नमस्कार, जी के बोछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी का 6 to 8 की जो एग्ज़ाम होना था, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथ, साइंस, एसएसटी का पेपर होना था, वो हो चुका है और उसकी ऑफिशियल आंसर की भी बीपीएससी आयोग ने साइट पर अपलोड की थी। तो आप सभी ने अपने अपने आंसर मिला लिए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर हर सब्जेक्ट में रॉन्ग दिए हैं बीपीएससी ने। तो उसके लिए बीपीएससी ने 11 तारीख से 13 तारीख तक उसका ऑथेंटिक प्रूफ मांगा है। अगर आपके पास है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं ताकि आपको उस क्वेश्चन को सही कर सके बीपीएससी। ये वीडियो उसी के लिए है, तो आप देखते रहिए। जैसे कि हिंदी का पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन में जो भी आंसर गलत दिए थे उसके लिए है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत, उर्दू के भी उसी टाइप से ये वीडियो हम आपके लिए बना देंगे ताकि आप ऑब्जेक्शन लगा सकें। तो ये वीडियो हिंदी सब्जेक्ट के लिए है, उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रॉन्ग दिए हैं, जिसका ऑथेंटिक प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। अगर आप तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग दिए हैं, उसके आंसर क्या सही होने चाहिए ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। सेट नंबर ए का क्वेश्चन है, तो आप अपने सेट के अनुसार देख लेना, आगे पीछे क्वेश्चन दिया होगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि जो भाषा है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब धातु दिया जाता है, धातु के पीछे वाला वर्ड होता है, उसके पीछे एक हलंत लगा होता है। लेकिन आप देखिए किसी भी एक भाष्य और भाष में किसी भी तीनों आंसर में हलंत कहीं नहीं दिया है, कहीं भी हलंत नहीं लगा है, देख लीजिए। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर आप जानते हैं क्या माना, इसका आंसर बीपीएससी ने भाष माना है, जो रॉन्ग है। क्योंकि अगर भाष सही से लिखा जाए ना, तो भाष आप जानते हैं किस प्रकार से लिखेंगे, तो और जो ये सा वाला है इसके पीछे हलंत लगा होगा, तो ये भाष इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर सी कहा है। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ई ऑप्शन चूज करके आए हैं, क्योंकि इसमें से तीनों आंसर नहीं होगा। अब हम आपको ले चलते हैं इसका प्रूफ के लिए। तो देखिए ये पहला प्रूफ देख सकते हैं, संस्कृत हिंदी कोश, जिसके राइटर का नाम है वामन शिवराम आप्टे, जो प्रकाशित हुई थी 2016 में। तो इसमें आप देखिए पेज नंबर आप देख सकते हैं, किस पेज नंबर पर दिया है, 739 पेज नंबर पे दिया गया है। देखिए ये लिखा है, देखिए भाषा किससे मिलकर किस धातु से ली गई है, भाष धातु से। देख सकते हैं भाष में सा में पीछे हलंत दिया गया है, तो इसका आपका पेपर के अकॉर्डिंग आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। दूसरी बुक है मानक हिंदी कोश, जिसके राइटर आप देख सकते हैं कौन है, रामचंद्र। लीजिए इसमें बुक लिखा हुआ है, जो कहाँ से प्रकाशित हुई है, प्रयाग से प्रकाशित हुई है। तो उसमें देखिए इसमें देखिए भाषा लिखा है, भाषा ये लिखा है भाषा स्त्रीलिंग है और किससे ली गई है, भाष, आप, प्रस्ताव। तो भाषा देख लीजिए किस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से भाषा लिखा हुआ है। ये ऑथेंटिक प्रूफ है। इस ऑथेंटिक प्रूफ को हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आप वहां से जाके इस प्रूफ को अपने पास सेव करके इसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया था, या, रा, ला, वा किस प्रकार की ध्वनि है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना था, बी, अंतस्थ था। लेकिन हम जानते हैं कि या, रा, ला, वा बी ऑप्शन के साथ साथ सी ऑप्शन भी था, घोष। इसका तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए था उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर सिर्फ बी माना है। तो हम बताते हैं इसका ऑथेंटिक प्रूफ। तो उस क्वेश्चन के लिए ऑथेंटिक प्रूफ ये है कि बुक का नाम क्या है, मानक हिंदी कोश, और राइटर का आप नाम देख सकते हैं कि रामचंद्र वर्मा। और इस बुक में आगे नीचे जाइएगा तो पेज नंबर देखना, उसमें इस पेज नंबर पे सबसे नीचे कोने पे लिखा हुआ है घोष, देख लीजिए घोष दिया हुआ है। अब घोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं दिखाते हैं आपको, नीचे साइड में जाइएगा, देखिए लिखा है या, रा, ला, वा, ये क्या है, घोष। तो घोष भी है और साथ में अंतःस्थल भी है, दोनों इसके आंसर होंगे। तो इसमें से आपका आंसर होना चाहिए था डी,
एक से अधिक आंसर इसका होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर सिर्फ एक ही माना है। जिसका पर आप प्रूफ लगा सकते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ, क्योंकि ये मानक बुक हैं और बीपीएससी इसका आंसर जरूर मानेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया था, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर माना है गुण, संख्या और परिमाण। लेकिन इसमें देखिए नीचे सी नंबर पर इसमें दिया है सर्वनाम। तो हम जानते हैं कि सार्वनामिक जो वाचक होता है वो सर्वनाम का ही पार्ट होता है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर बी माना है। लेकिन इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, जिससे आप आंसर चूज कर सकते थे उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका प्रूफ हम आपको दे रहे थे। तो इस प्रूफ के लिए आपको हिंदी भाषा दिखना होगा, जिसका राइटर का नाम है भोलानाथ तिवारी। ये है। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है, गुणवाचक। दूसरा कौन सा है, संख्यावाचक। तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक। चौथा कौन सा है, सार्वनामिक वाचक। तो इसमें ये देखिए लिखा है कि जो सार्वनामिक वाचक होता है वो सर्वनाम के आधार पर बने होते हैं। देखिए लिखा है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर सर्वनाम नहीं माना। तो इसका ये ऑथेंटिक प्रूफ है। इस बुक का नाम भी आप बता दिया है आपको, बुक का नाम है भोलानाथ तिवारी, जो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त से अधिक आंसर होगा, जिसका ऑप्शन आप डी टिक करना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, बी और सी दोनों आंसर होंगे। देख लीजिए सर्वनाम, तो हमें इसका आंसर लगाना था डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका होता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से किया जा सकता है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर माना लिंग, वचन और कारक के आधार पर, लेकिन हम इसका ऑथेंटिक प्रूफ आपको बता रहे हैं कि जो सर्वनाम होता है वो लिंग के आधार पर नहीं माना जाता। आपको प्रूफ दिखाई दे रहा है। बुक का नाम था हिंदी व्याकरण, जिसके राइटर का नाम था कामता प्रसाद गुरु। देख सकते हैं, इसमें आप जाइएगा नीचे, तो इस बुक में देखिएगा इस पेज को, जब इस पेज को जूम करेंगे तो देखिए लिखा है, सर्वनामों में वचन और कारक हैं, परंतु लिंग के कारण इसका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं लिखा है, अंडरलाइन भी है नीचे, और आपको दूसरा प्रूफ भी दिखाई दे रहा है आपको। ये आपके पास तो हिंदी व्याकरण माला, इसमें इसके राइटर का नाम है डॉक्टर KR महिया और डॉक्टर बिमलेश शर्मा, जिसमें दिया गया है। देखिए आप सबसे नीचे जाएंगे तो पेज नंबर आपका 224 है। 224 के नीचे एक तालिका बनी है। इस तालिका में देखिए क्या लिखा है, विकारी शब्द। विकारी शब्द में देखिए यह है आपका सर्वनाम। सर्वनाम जो चेंज होता है, वचन के आधार पर चेंज हो सकता, कारक के आधार पर चेंज हो सकता, लेकिन लिंग के आधार पर कभी चेंज नहीं हो सकता, और ना ही काल के आधार पर चेंज हो सकता, ना वाच के आधार पर, ना ही पुरुष के आधार पर सिर्फ। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपने क्वेश्चन देख लिया क्या है आंसर इसका, कि लिंग के आधार पर चेंज नहीं हो सकता, ना ही काल के आधार पर, ना ही वाच के आधार पर, ना ही पुरुष के आधार पर। तो जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें दिया था कि सर्वनाम को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो जब लिंग के आधार पर चेंज नहीं कर सकते, ए ऑप्शन में लिंग दिया है, बी ऑप्शन में लिंग दिया है, सी ऑप्शन में भी लिंग दिया है, तीनों के आधार पर चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आपका ऑटोमेटिक ई हो जाता है। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना है, जो सरासर गलत है। तो आपको प्रूफ भी दिखा दिया, दो बुक्स का प्रूफ दिखा दिया है। तो इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, ताकि आप इस पीडीएफ को सेव कर सकें और इसका ऑथेंटिक प्रूफ के साथ इसका ऑब्जेक्शन उठा सकें। और हिंदी में अगर कुछ और भी क्वेश्चन हो जो हमने अभी नहीं बता पाए हैं कि उसका आंसर रॉन्ग दिया है, तो हम उसका भी ऑथेंटिक प्रूफ आपको भेज देंगे, ताकि आप ऑब्जेक्शन उठा सकें। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाते हैं कि SST और साइंस और मैथ में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको किस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाना है। तो हमारी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जानते हैं कि एक नंबर से यहाँ पर मैड रुक जाती है, जिस प्रकार से आप देख चुके हैं कि बीपीएससी ने कहाँ पर DOB की वजह से भी बच्चे कई बाहर हो चुके हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए SST, साइंस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत के क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाएंगे। थैंक यू।